हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम हरियाणा जीके में जैसे सूफी मत और भक्ति आंदोलन का एक दो क्वेश्चन ही है। इसमें ज्यादातर इसमें पानीपत के युद्ध के ही हैं। ठीक है, पानीपत के युद्ध के हैं, तराइन के युद्ध के हैं। तो वो सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं ये पार्ट सेकंड रहेगी। पार्ट वन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, पानीपत से युद्ध से रिलेटेड थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि कौन सी जगह संत सूरदास के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। भाई कौन सी जगह है जहाँ इनका जन्म हुआ था, किसका, संत सूरदास जी का। तो ये रहेगा फरीदाबाद में सीही। आप याद रख सकते हैं, सै से सीही है और सै से सूरदास है, लेकिन आपको फरीदाबाद भी पता होना चाहिए। ठीक है, सूरदास का जन्म सीही फरीदाबाद नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में भी हुआ था। इनकी मुख्य साहित्यिक रचनाएं, इनकी जो रचनाएं हैं वो आपने याद रखनी है, जैसे सूर सागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती और सूर सारावली। ठीक है, ये सारी आपने रचनाएं याद रखनी है। और जो एचएसएससी ने माना हुआ है कि फरीदाबाद के सिही गांव में हुआ था, तो वही आपने याद रखना है। और इनकी रचनाएं याद रखनी है कि सूर सागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती और सूर सारावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध डैश के दौरान लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था तीसरा युद्ध? 1761 में। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था ये? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठों का नेतृत्व किसने किया था? ये जो सेनापति सदाशिव राव भाऊ थे। और अहमद शाह अब्दाली का साथ किस किस ने दिया था इस युद्ध में? रोहिला अफगान अवध के नवाब ने अब्दाली का साथ दिया था। ठीक है, युद्ध में क्या हुआ था? मराठों की पराजय हुई थी। ये सारे हमने डिटेल में, जिसकी पार्ट वन वीडियो थी, पार्ट फर्स्ट वीडियो थी, उसमें कर चुके हैं। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ी गई थी। भाई कौन सी लड़ाई है जो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ी गई थी? तो ये रहेगी करनाल की लड़ाई। ठीक है, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 के काल में इनका शासनकाल रहेगा। और नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। नादिर शाह अपने साथ धन के साथ साथ कोहिनूर तथा मयूर सिंहासन भी ले गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वो आक्रमणकारी था जो अपने साथ साथ कोहिनूर और मयूर सिंहासन लेकर गया था? तो वो रहेगा नादिर शाह। ठीक है, इनकी लड़ाई किसके साथ हुई थी नादिर शाह की? तो मोहम्मद शाह के बीच में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये करनाल में हुई थी। ठीक है, कब आक्रमण किया था नादिर शाह ने? 1739 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1756 से 57 के बीच में हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था? भाई 1756 से 57 के बीच में हरियाणा राज्य पर किसका नियंत्रण था? तो ये रहेगा मराठों का। ठीक है, 1756 से लेके 57 के दौरान हरियाणा राज्य मराठों के नियंत्रण में था। 1756 से 57 में मराठों ने हरियाणा पर अधिकार कर लिया। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 पानीपत में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अफगानी सेना इसमें विजयी हुई थी। इस विजय ने उत्तर में आगे के मराठा प्रगति और नियंत्रण को प्रभावित किया। भी फिर बाद में किनका शासन हो गया? क्योंकि मराठे तो हार गए थे, तो अब्दाली का हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल है। अब देखो क्या पूछा गया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुई, कब हुई, कौन जीता कौन हारा, ये बहुत बार पूछा गया है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि तीसरी लड़ाई से कौन सा स्थल है जो इसमें से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए, पानीपत में जगह है काला अम्ब। ठीक है, काला अम्ब नाम से पानीपत में एक जगह है जहां पर ये लड़ाई हुई थी। कौन सी? तीसरी वाली। तो काला अम्ब एक प्रसिद्ध स्थान है जहां पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। यह स्थान पानीपत शहर से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। पानीपत से कितनी किलोमीटर दूर स्थित है ये? 8 किलोमीटर। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच में हुई थी, जिसमें मराठे को पराजित होना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? जो कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर में मंदिर है ना, उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? मराठा सदाशिवराव भाऊ ने करवाया था।
ठीक है। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण मराठा सदाशिवराव द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। आपने देखा होगा वहां पर स्थानेश्वर पर। इस मंदिर के सामने एक छोटा सा कुंड है। इस मंदिर में महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने विजय की कामना करते हुए यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। ठीक है, भगवान शिव का मंदिर है। पांडवों ने यहाँ पर विजय की कामना करते हुए पूजा की थी और किसने पुनर्निर्माण करवाया था? सदाशिवराव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो ये बहुत बार पूछा गया है, हमने बहुत बार कर लिया है, तो तीसरा युद्ध। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। अब देखो, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान और आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, यह अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत लिया था यह युद्ध। ठीक है, पानीपत की, लेकिन ये याद रखना आपने, पानीपत की तीसरी लड़ाई में इब्राहिम खान गारदी ने तोप खाने का नेतृत्व किया था। मतलब इस युद्ध में किसका इस्तेमाल किया गया था? तोपों का इस्तेमाल किया गया था। और तोप खाने का नेतृत्व किसने किया था? इब्राहिम खान ने किया था। इस युद्ध में महाराजा सूरजमल ने मराठा सैनिकों को आश्रय प्रदान किया था। तो देखो, मराठों का जो साथ है वो देने वाले कौन थे? सूरजमल थे। ठीक है, अफगानों का तो साथ बहुत से ने दिया था, लेकिन मराठों का भी आपने याद रखना है, राजा सूरजमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था? देखो, ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था, क्योंकि ये रिपीट है, तो जी ये जो बुक है काफी अच्छी है। इसमें एक्सप्लेनेशन में वो सारे क्वेश्चन की जो हेडलाइन से दी हुई है जो पूछे गए हैं, तो इसके एक्सप्लेनेशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने के ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, वीडियो में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन को कवर करते हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए, तोपखाने का प्रभारी कौन था तीसरी लड़ाई में? तो अभी हमने पढ़ा था, इब्राहिम खान गारदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद निम्न में से किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था? तो सूरजमल ने दिया था। ठीक है, जब ये लड़ाई हुई थी उस टाइम के बाद सूरजमल ने क्या किया था? उनको शरण दी थी, मराठा सैनिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस युग्म शासक और रियासत का मिलान सही नहीं है? भाई, आपने क्या देखना है कि कौन सी रियासत का कौन सा शासक था, वो ठीक ठीक है, लेकिन इसमें क्या ढूंढना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो देखो, जो अब्दुल रहमान खान है वो झज्जर रियासत का शासक था, ये ठीक है। अहमद अली फारूक नगर का था, ये भी ठीक है। और राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ का था, ये तो सबको पता होगा कि जो बल्लभगढ़ फरीदाबाद की तरफ जो मेट्रो लाइन है वो भी इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, राजा नाहर सिंह के। लेकिन जो हसन खान है, हसन अली खान, ये बहादुरगढ़ नहीं है। ठीक है, रोहतक और झज्जर के बीच स्थित दुजाना की रियासत एक फकीर बाबा दुर्जन शाह द्वारा स्थापित किया गया। रियासत के तीसरे नवाब ये हसन अली खान का कार्यकाल 1850 से 1867 तक रहा। तो मतलब ये जो बहादुरगढ़ इनकी लिखी गई है ये गलत है। ठीक है, इसका क्या रहेगा? रोहतक रहेगा। तो ये बाकी सारे ठीक दिए हुए थे। अब्दुल जो रहमान खान है वो झज्जर के हो गए, अहमद अली हो गया फरूख नगर का, राजा नाहर सिंह हो गया बल्लभगढ़ का, तो सी ऑप्शन क्या था? गलत था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो ये क्या आएगा इसका? 1761 आएगा। ठीक है, अब देखो, इसमें जो ये मूवी वगैरह में भी दिखाते हैं ना, तो वो थोड़ी बहुत उसमें रियलिटी है। जो युद्ध हुआ था ना ये 1761 वाला, मराठों का हुआ था अहमद शाह अब्दाली के साथ, इसका नेतृत्व पेशवा बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई था। ये जो उसमें दिखाते हैं ना मूवी में, बाजीराव वगैरह पेशवा थे वो, तो उसका चचेरा भाई था सदाशिवराव भाऊ, और पेशवा का पुत्र विश्वास राव कर रहे थे। ठीक है, तो उनके जो ये बेटे थे और भाई थे, इन्होंने इस युद्ध में मराठा की सेना का क्या किया था? नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तभी कौन सा मुगल शासक था जिसके टाइम पर हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण आ गया था? तो वो रहेगा शाह आलम। ठीक है, मुगल शासक शाह आलम के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। इसी के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया। ठीक है, इसके शासनकाल में हरियाणा पर किसका कब्जा हो गया था? अंग्रेजों का। और दिल्ली पर कब किया? 1803 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 1526 में। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। ये याद रखना आपने, अब तक नहीं पूछा गया है, या तो पूछ लिया गया होगा या तो फिर पूछ सकते हैं कि मध्यकाल में ऐसा कौन सा शासक था पहला जो युद्ध स्थल में मारा गया था, तो इब्राहिम लोदी रहेगा। ठीक है। करनाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? भाई करनाल की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1739 में। तो करनाल का जो युद्ध है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड में भी किया था, करनाल का युद्ध मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में 1739 में हुआ था। इस युद्ध में नादिर शाह विजयी हुआ था। नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली में भयंकर लूटपाट मचाई और मुगल बादशाह का पूरा खजाना फारसियों द्वारा लूट लिया गया था। ठीक है। इस युद्ध के पश्चात भी मोहम्मद शाह दिल्ली का बादशाह बना रहा और ये वही है जो नादिर शाह है। नादिर शाह अपने साथ क्या ले गया था? कोहिनूर हीरा भी ले गया था और जो वो सिंहासन था, मयूर सिंहासन, वो भी ले गया था। ठीक है। अब इसमें बेशक से ये हार गया था मोहम्मद शाह, लेकिन वो क्या था, नादिर शाह लूट के इधर से जो खजाना वगैरह था वो चला गया था, यहाँ पर वो बादशाह नहीं बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और डैश के बीच में हुई थी। तो अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुई थी? मराठा सैनिकों के बीच में। जो अहमद शाह अब्दाली का साथ किस किसने दिया था, ये याद रखना है। दोआब रोहिला अफगान और अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, मराठाओं का साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश निर्णायक था, भाई कौन सा युद्ध था जो निर्णायक था और इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी थी? ठीक है। तो ये क्या रहेगा? तराइन का युद्ध। जो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें क्या था, पृथ्वीराज चौहान जी हार गए थे और गौरी जीत गया था। इसके बाद से जो भारत में, उत्तर भारत में स्पेशली किसका शासन आ गया था? मुस्लिम का। ठीक है। तो तराइन का युद्ध जो 1192 में हुआ था, उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखने वाला निर्णायक युद्ध रहा। इसी युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। वैसे इसमें पृथ्वीराज चौहान नहीं हारते, उनके ससुर ने क्या किया था? गोरी का साथ दिया था, तो धोखे से इनको क्या किया था? मरवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपने याद रखना है कि जो मुस्लिम प्रभुत्व की नींव पड़ी थी वो कौन सा निर्णायक युद्ध रहा था? वो पृथ्वीराज चौहान के हारने वाला था, 1192 वाला था, तराइन का सेकंड युद्ध था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा डैश के समीप स्थित वाला, काला है ये, ठीक है, काला अम्ब, काला आम वृक्ष, अम्ब मतलब जैसे पंजाबी में बोल देते हैं ना, तो काला आम मतलब काला आम, आम का वृक्ष स्थान को युद्ध नायक स्मारक, वीर हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो कहाँ है? अभी हमने पढ़ा था कि ये पानीपत में है। पानीपत का जो काला अम्ब एरिया है, ठीक है, उस स्थान को क्या नाम दिया गया है? युद्ध नायक स्मारक। ये याद रखना आपने, वीर हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित किया गया। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार द्वारा। तो हरियाणा सरकार द्वारा पानीपत जिले में काला आम वृक्ष नामक स्थान पर राज्य सरकार द्वारा युद्ध नायक स्मारक बनाया जा रहा है। कहा जाता है कि इस प्रसिद्ध स्थान पर पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ था। यहाँ पर क्या थे? सदाशिवराव भाऊ क्या हुए थे? शहीद हुए थे। इसी वजह से यहाँ पर युद्ध नायक स्मारक की स्थापना की जा रही है, जिसके कारण उनके बहे हुए खून से इस आम का पेड़ क्या हो गया था? यहाँ पर काला हो गया था। भाई यहाँ पर जो सदाशिवराव भाऊ थे, उनके भाई थे, ये सारे सेनापति थे, यहाँ पर शहीद हो गए थे और उनका खून इतना बहा था कि जो आम का पेड़ है वो काला पड़ गया, इसीलिए उस जगह का नाम क्या है? काला आम। तो ये भी आपने याद रखना है, पूछा जा सकता है कि वहां का नाम काला आम क्यों पड़ा। तो आपको पता होना चाहिए, जो थर्ड बैटल हुआ था पानीपत का, उसमें सदाशिवराव भाऊ और उनकी सेना का जो युद्ध हुआ उनके साथ, अफगानियों के साथ, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के साथ, तो उनके खून बहने की वजह से वो पेड़ था काला पड़ गया था। किसका? आम का। इस वजह से वहां का नाम क्या हो गया? काला आम। वहां पर क्या बनाया जा रहा है? युद्ध नायक स्मारक बनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच संघर्ष किस स्थान पर हुआ था? तो ये क्या रहेगा? पानीपत में रहा। ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और डैश के बीच में हुई थी, तो अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। हमने बहुत बार पढ़ लिया है ये। ठीक है।
अब देखिए सन 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में डैश बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, अफगान का था ये, ठीक है, अफगान का था ये, और किसके साथ युद्ध हुआ था? मराठों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? तो किसने जीता था अभी हमने पढ़ा है, अहमद शाह अब्दाली ने। पानीपत के पहले युद्ध में किसने लोदी को पराजित किया था? तो किसने किया था लोदी को पराजित? बाबर ने किया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था? अब बाबर का पूरा नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है, जहीर उद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने लोदी को पराजित किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य, देखो अगर पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य, तो रहेगा पानीपत का प्रथम युद्ध। अगर पूछा जाए मुस्लिम साम्राज्य की नींव, वो तो 1192 में इससे पहले ही ऑलरेडी हो चुकी थी। तो किसकी हुई थी? जब गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान जी हार गए थे, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य और मुस्लिम साम्राज्य दोनों अलग अलग हैं। पहले किसकी हुई थी स्थापना? 1192 में मुस्लिम साम्राज्य की। फिर उसके बाद 1526 में, क्योंकि लोदी हार गया था, लोदी वंश हार गया था, मुगल था, बाबर क्या था? मुगल था, तो मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी क्योंकि बाबर जीत गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गई थी और युद्ध में मरने वाला ये अपने टाइम का पहला बादशाह था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हरियाणा का पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। अफगान के शासक है जो रोहिल्ला है और अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। और जो मराठा है उनको किसने शरण दी थी? तो सूरजमल ने, ठीक है। ये आपने याद रखना है। 14 जनवरी 1761 को यह तृतीय युद्ध लड़ा गया था। किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण आया था? ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, शाह आलम के टाइम में। तो 1803 में हरियाणा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। कब? 1803 में। उसी टाइम दिल्ली पर भी इन्होंने अपना शासन कर लिया था। मुगल शासकों में शाह आलम एक कमजोर नेतृत्व प्रदान करने वाला शासक था, ठीक है, कमजोर था काफी ये। अंग्रेजों के लिए हरियाणा पर अधिकार करना आसान नहीं था क्योंकि ये इतना अच्छा युद्ध नहीं कर पाया, इतनी अच्छी इसकी नीति नहीं थी, इसलिए हरियाणा पर किसका शासन हो गया था? अंग्रेजों का। हरियाणा के लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे जो बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि शाह आलम के टाइम पर हरियाणा पर अंग्रेजों का शासन हुआ था 1803 में और उसी टाइम पर दिल्ली पर भी हो गया था, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन थे पानीपत के युद्ध के, तरावड़ी के, करनाल के, ठीक है, और जो ये अंग्रेजों वगैरह का शासन आया था, ये सारे हो गए हैं। पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। पार्ट 1 में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं पानीपत के, क्योंकि कम से कम 50 क्वेश्चन है, ये सारे रिपीट हुए हैं, तो ठीक है। तो ज्यादा टाइम न करते हुए हमने सारी जो मेन मेन एक्सप्लेनेशन है वो भी पढ़ ली है। तो ये दोनों वीडियो है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करके जानी है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो इसकी पीडीएफ है वो एक दो और इसमें वीडियो आनी रहती है उसके बाद कंप्लीट इस चैप्टर की, जो मुगल काल और ये सारे काल जितने भी इसमें जैसे शासनकारियों के हैं, तो सारे एक ही में कवर कर दूंगी मैं, ठीक है, एक ही पीडीएफ बना दूंगी। तो वो जो है इस पे टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।